अध्याय 107। एक बार जब सभी पहेलियां खुल गईं, तो तीनों लोगों के लिए केवल एक ही काम बचा था, अपनी आंखों के सामने प्रेत को कैद करना, हुआंगगान गांव में अब सामान्य घटना को हल करना और फिर इस जगह से जीवित बाहर निकलना। उनके बीच पहले जो भी संघर्ष थे या उनके दिलों में जो भी योजनाएं थीं, जिस पल प्रेत प्रकट हुआ वह सब कुछ महत्वहीन हो गया और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये रुक गया है, ऐसा लगता है कि यह अंदर आने की योजना नहीं बना रहा है, तो अब हम क्या करें? हरीशपाल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी घबराहट स्पष्ट थी। रोहित का भाव गंभीर था। इस समय पूरा घर उसके प्रेत क्षेत्र में लिपटा हुआ था। सामने का दरवाजा सीमा को चिन्हित करता था, स्पष्ट रूप से गांव और प्रेत हॉल को अलग करता था। लेकिन वह सुंदर पीले चेहरे वाला खूनरहित आदमी दरवाजे पर गतिहीन खड़ा था, न तो जा रहा था और न ही अंदर आ रहा था। चाहे वह इंतजार कर रहा था या किसी को बाहर निकलने से रोकने के लिए दरवाजे की रखवाली कर रहा था, उसकी स्थिरता बेचैन करने वाली थी। तुम्हें नहीं पता था कि उसकी और क्या भयानक क्षमताएं हो सकती हैं। तुम्हें बस इतना पता था कि इस प्रेत का अकेले सामना करने का मतलब निश्चित मौत था, लेकिन किस तरह की मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम बता नहीं सकते थे। जिसने भी उसके मारने के तरीके को देखा था वे सब मर चुके थे। ये सवाल अनिकेत से पूछा जाना चाहिए, वह मुझसे ज्यादा जानता है। रोहित की निगाह अनिकेत पर गई। अनिकेत भी उतना ही पीला खूनरहित था और उसकी सुन्न आंखों में आत्मा की कमी थी। अगर वह और बाहर का प्रेत एक साथ खड़े होते तो उन्हें भाई समझा जा सकता था, उसी तरह अजीब और बेजान। हालांकि अनिकेत ने बस कहा, मैं अपने पहले मिशन में विफल रहा और इस प्रेत ताबूत में छिप गया। ये पहले से ही भाग्यशाली है कि मैं अब तक जीवित रहा हूं। अगर मुझे इस प्रेत की कोई समझ होती तो मैं बहुत पहले ही भाग जाता और अब बाहर आने तक इंतजार नहीं करना पड़ता। रोहित का चेहरा गहरा हो गया। उसे अनिकेत की कहानी पर विश्वास नहीं था। इस जगह पर इतने लंबे समय तक जीवित रहना और प्रेत के साथ कई नज़दीकी मुठभेड़ें होना, कुछ पैटर्न को समझना असंभव होगा। वह बोलने के लिए अनिच्छुक होगा। ऐसे असामान्य लोगों के बीच अब तक जीवित रहना वास्तव में एक चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कोई भी प्रेत नियंत्रक जरा भी सामान्य नहीं है। उसने एक हल्की सांस ली। कोई और तरीका नहीं था। चूंकि अनिकेत अनजान होने का नाटक कर रहा था और हरीशपाल लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था और बाहर का प्रेत वहां खड़ा था जो छोड़ने या प्रवेश करने से इनकार कर रहा था, गतिरोध को तोड़ने के लिए यह उस पर निर्भर था। हिस्टिल्ड। अगले पल प्रेत हॉल में रोशनी एक बार चमकी और अचानक सब कुछ का रंग बदल गया। लाल आभा की एक परत ने जगह को घेर लिया। उसने अपना प्रेत क्षेत्र प्रकट किया। इस समय अपनी क्षमताओं को उजागर करने का कोई डर नहीं था। लाल रोशनी ने प्रेत हॉल को ढकने के बाद ये धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गई, जैसे कि घर के अंदर से बाहर की ओर चमकने वाली रोशनी की एक किरण धीरे धीरे फर्श पर रेंगती हुई। रोहित ने प्रेत को अपने प्रेत क्षेत्र में खींचने की कोशिश की। अगर वह ऐसा करने में कामयाब होता तो वह कम से कम प्रेत की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए कुछ अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीकों का उपयोग कर सकता था या इसे सीधे कैद भी कर सकता था। सावधान रहो, हरीशपाल मदद नहीं कर सका लेकिन उसे याद दिलाया। हालांकि रोहित ही जांच कर रहा था, वह भी किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। जल्द ही लाल रोशनी बाहर प्रेत के बगल में पहुंची। वह गतिहीन रहा। सिरविहीन प्रेत छाया का सामना करने के पिछले अनुभवों के आधार पर प्रेत क्षेत्र को अन्य प्रेतों को इसमें खींचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि रोहित ने अचानक पाया कि प्रेत क्षेत्र जो बाकी सब कुछ पर छा गया था, प्रतिरोध से मिला, जैसे कि एक चट्टान के खिलाफ बहता पानी। यह उसे कवर करने में विफल रहा, ये केवल बाईपास कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। लाल रोशनी ने बाहर को घेर लिया। प्रेत क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसके चारों ओर सब कुछ पहले से ही प्रेत क्षेत्र के अंदर था। केवल वह जगह जहां प्रेत दरवाजे के बाहर खड़ा था वैसे ही रही, प्रेत क्षेत्र से अप्रभावित। क्या प्रेत क्षेत्र विफल हो गया है? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि अकेले प्रेत क्षेत्र पर भरोसा करना इस प्रेत से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से अवास्तविक था, क्योंकि यहाँ एक और प्रेत था जो प्रेत क्षेत्र का विरोध कर सकता था। लेकिन उसके कार्यों ने बाहर के प्रेत को उकसाया हुआ लगा। जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर गतिहीन खड़ा था वह अचानक हिल गया। इसने एक कदम आगे बढ़ाया, बिना किसी जल्दबाजी के। वह कदम सीधे लाल चमक की सीमा के भीतर उतरा। ठीक पहले की बूढ़ी महिला की तरह यह जबरदस्ती रोहित के प्रेत क्षेत्र में चला गया। हालांकि जब बूढ़ी महिला ने प्रवेश किया तब रोहित ने कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया था, लेकिन अब इस प्रेत के साथ यह अलग था। उसके प्रेत क्षेत्र ने नियंत्रण खो दिया था। हाँ, जैसे कि कुछ क्रूर प्रेत की शक्तियों को छीन लिया गया था। रोहित ने खुद को प्रेत क्षेत्र को और नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ पाया। क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सदमे में प्रेत को देख रहा था जो प्रेत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, घर के बाहर से अंदर चल रहा था। प्रेत क्षेत्र उसे प्रभावित करने में विफल रहा, इसके बजाय इसने प्रेत क्षेत्र को प्रभावित किया था। रोहित, तुम्हारी क्षमताओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। हरीशपाल ने बहुत गलत महसूस किया और तुरंत कहा। प्रेत पहले ही प्रेत हॉल में प्रवेश कर चुका था।
हालांकि वे तीनों अच्छी तरह से तैयार थे, उन सभी को एक वीर झुकने वाला डर महसूस हुआ। बाहर की मंदता हर पल गहरी हो रही थी क्योंकि काली रात धीरे धीरे लिपट रही थी, घर के अंदर को भी प्रभावित करना शुरू कर रही थी। इस समय घर के अंदर को ढकने वाली लाल चमक गंभीर रूप से दबी हुई लग रही थी। ये संकेत दिखा रही थी कि यह किसी भी समय बुझ सकती है। ये बहुत अजीब है, सावधान रहो, ये सबसे भयानक प्रेत हो सकता है जिसका हमने प्रेत नियंत्रक बनने के बाद से सामना किया है। रोहित के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें अनजाने में बन गईं। एक दूसरे और प्रेत के बीच की दूरी कम हो रही थी। अब कोई वापसी नहीं थी, तो चलो इसे लड़ते हैं। इस समय तक हरीशपाल ने दांत भींचते हुए अपना मन बना लिया था। ठीक है, चलो अपना सब कुछ देते हैं और एक साथ इस पर जाते हैं, रोहित ने भी एक धीमी आवाज में दहाड़ा। ये काम करता है, अनिकेत ने सिर हिलाया। अत्यधिक डर से अभिभूत हरीशपाल ने अपनी कुछ तर्क खो दी थी और यहाँ तक कि उसने बोलना भी खत्म नहीं किया था। वह एक भयंकर भाव के साथ आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ ने एक पल में पीछे से उसके कपड़े बेरहमी से फाड़ दिए। उसकी पीठ पर उसकी त्वचा पर टैटू बना हुआ था, एक व्यक्ति जो खून से टपक रहा था, जैसे कि जीवित खाल उतार दी गई हो, और टैटू इतना जीवंत था कि ऐसा लग रहा था जैसे सच में ऐसा कोई व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था, हमेशा उसका पीछा करता था, अजीब और भयानक। रोहित पहली बार पूरी तरह से हरीशपाल की पीठ पर टैटू को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्रूर प्रेत की शक्ति का इस्तेमाल किया, टैटू में वह खून से लथपथ व्यक्ति अचानक हिलने लगा और टैटू के क्षेत्र से खून रिसना शुरू हो गया। एक खूनी भुजा अचानक उसकी पीठ से बाहर निकल गई, बगल के मांस को कसकर पकड़ लिया, जिससे हरीशपाल को इतना दर्द हुआ कि उसका भाव बर्बर हो गया। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, एक और खूनी भुजा जल्द ही बाहर निकल गई। एक बार जब दोनों खूनी भुजाएं बाहर थीं, तो रोहित देख सकता था कि टैटू में दुष्ट प्रेत बाहर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में खून से लथपथ दुष्ट प्रेत पूरी तरह से बाहर नहीं आया, लेकिन ये करीब था, जिसमें दो भुजाएं, एक सिर और आधा धड़ पहले ही बाहर था। केवल निचला शरीर अभी भी टैटू के भीतर था, या शायद क्रूर प्रेत की शक्ति के एक और उपयोग से हरीशपाल के शरीर को पूरी तरह से छोड़ने से दूर था। उसके पीछे से बाहर निकलने वाली खून से लथपथ लाश ने ज्यादा हलचल नहीं की, बस हरीशपाल की पीठ पर लेटी हुई थी, जिससे उसे इसे ले जाने की अनुमति मिली। जैसे ही बाहर का प्रेत ताबूत की ओर बढ़ा, हरीशपाल, जिसकी पीठ पर आधा शव अभी भी लिपटा हुआ था, अचानक उसका रास्ता रोक दिया। उस पल तक आधा शव गतिहीन था, लेकिन फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी खूनी भुजाओं को प्रेत के शरीर को पकड़ने के लिए बाहर बढ़ाया, उसकी प्रगति को रोकते हुए। लगभग उसी समय अनिकेत ने भी अपनी चाल चली, सीधे प्रेत तक दौड़ते हुए। उसकी सुन्न निगाह में कोई डर नहीं था, केवल एक तरह की हताश पागलपन थी। रोहित भी हिचकिचाया नहीं। सिरविहीन प्रेत छाया, जो जमीन पर एक छाया की तरह लेटी हुई थी, तेजी से खड़ी हो गई और प्रेत के पीछे दिखाई दी, इसका सिर निकालने और इसे पूरी तरह से अलग करने के इरादे से। तीनों के संयुक्त प्रयासों ने प्रेत के लिए एक खतरा पैदा किया हुआ लगा। उस समय प्रेत के कदम अचानक रुक गए। अध्याय 108 अनसुलझा प्रेत। इस समय तीनों प्रेत नियंत्रक एक साथ कार्य करते हैं, अपने शरीरों के भीतर प्रेत शक्तियों को उजागर करते हैं। वे इस बात पर विचार नहीं कर रहे थे कि क्या वे शक्ति के अत्यधिक उपयोग और क्रूर प्रेतों के पुनरुत्थान से मर जाएंगे। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि अपने सामने प्रेत को कैद करें। रोहित ने 2 प्रेतों को नियंत्रित किया, लेकिन पिछली जांच के कारण उसने अपने प्रेत क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया था और अब केवल प्रेत छाया का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसके भीतर की प्रेत क्षमता बढ़ गई थी, ऐसा लगता था कि 2 प्रेतों के नियंत्रण के साथ भी वह अपने सामने अवशेष में आदमी की तुलना में स्पष्ट रूप से निम्न था। हरीशपाल, जिसने पहला कदम उठाया, अपनी पीठ पर त्वचा रहित खून से लथपथ प्रेत के साथ बाहर पहुंचा, अपने सामने आदमी को पकड़ने का प्रयास करते हुए। हालांकि अपेक्षित दमन नहीं था। हरीशपाल ने अचानक अपनी पीठ पर एक फटने, तीव्र दर्द महसूस किया। उसकी पीठ पर चिपका हुआ खून से लथपथ प्रेत नियंत्रण खो गया और उसके सामने आदमी द्वारा जबरदस्ती बाहर खींचा जाने लगा। आटिल्ड, एक दर्दनाक और दुखद चीख गूंजी क्योंकि हरीशपाल की पीठ पर त्वचा फट गई और जो प्रेत उस पर चिपका हुआ था उसे उसके सामने आदमी द्वारा दूर ले जाया जा रहा था। इसे बेरहमी से उसकी पीठ पर टैटू से फाड़ दिया जा रहा था। इस समय हालांकि जो प्रेत छाया उसके पीछे उठी थी, उसने सामने से आदमी का सिर पकड़ लिया। छाया से संघनित काला हाथ किसी के भी सिर को आसानी से काट सकता था और यहाँ तक कि अन्य प्रेतों को भी अलग कर सकता था। हालांकि जब रोहित ने प्रेत छाया को उसका सिर लेने की कोशिश करते हुए महसूस किया, तो उसे एक भयानक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसका सिर उसकी गर्दन पर अचल रहा। उसी समय सिरविहीन प्रेत छाया अचानक जम गई, ठीक पहले के प्रेत क्षेत्र की तरह नियंत्रण खो दिया और स्थिर खड़ी हो गई। आखिरकार यह चीज क्या है? रोहित का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। यहाँ तक कि दूसरे प्रेत की शक्ति का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह प्रेत सच में अनसुलझा है, जिसकी कोई कमजोरियां नहीं हैं और इसे कैद करने का कोई तरीका नहीं है? लेकिन इस समय अनिकेत अचानक हिल गया।
उसके शरीर के चारों ओर एक भूरे रंग की धुंध छा गई और उस धुंध के भीतर अनिकेत का शरीर दूर होने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से धुंध में समा गया और उसकी आकृति अब स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। केवल एक अस्पष्ट मानव रूपरेखा दिखाई दे रही थी, जो एक आदमी या एक प्रेत के रूप में अप्रभेद्य थी, जो अंधेरी धुंध में छिपा हुआ था। खांसी, खांसी, खांसी। धुंध से एक कमजोर खांसी आई, जो उसके मौत के बिस्तर पर किसी की तरह लग रही थी, बहुत बीमार। यह आवाज़ अजीब और दुर्भावनापूर्ण थी, जो रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। और इस आवाज़ के उभरने के बाद अवशेष से आदमी का रंग काला होने लगा और फिर उसकी त्वचा और मांस गिरने लगे। एक बदबूदार सड़ी हुई बदबू उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि शरीर उपयोग की अपनी सीमा तक पहुंच गया था और ढहना शुरू हो गया था। ये काम करता है। रोहित का भाव कठोर हो गया। अनिकेत के पास सच में इस प्रेत को प्रभावित करने की क्षमता थी, और उसके रूप से देखते हुए उसने केवल एक प्रेत से ज्यादा को नियंत्रित किया होगा। वह अजीब कोहरा, धुंध के भीतर छिपी हुई बाल खड़ी करने वाली खांसी। अगर रोहित गलत नहीं था तो ये दो प्रेतों की शक्तियां होनी चाहिए। पहले इसकी हरकतों को प्रतिबंधित करो, इसे प्रेत ताबूत के पास न आने दो। तुम इस संबंध में बहुत अच्छा कर रहे हो। ये प्रेत दूसरे क्रूर प्रेत की क्षमताओं को पूरी तरह से शून्य कर सकता है, चाहे वह प्रेत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक बार जब ये दूसरे प्रेत को पकड़ लेता है तो उसकी शक्ति मजबूत हो जाती है। अब ये पूरी तरह से 3 प्रेतों तक को दबा सकता है, जो बताता है कि यदि तुम शुरुआत में अकेले होते तो तुम क्यों बर्बाद हो जाते। प्रेत की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ तुम इस प्रेत के सामने केवल साधारण इंसान हो। यही इस प्रेत को दोनों तरह से अनसुलझा और भयानक बनाता है। अनिकेत घनी धुंध में छाया हुआ बोला। उसकी आवाज़ कमजोर और कमजोर थी, जो एक आसन मृत्यु की भावना को चित्रित कर रही थी। तुम स्पष्ट रूप से सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने पहले कुछ नहीं कहा और अब तुम बोलते हो। तुम काफी चालाक हो, रोहित ने आरोप लगाया। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम में से कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता। इसके अलावा इसकी क्षमता का प्रवर्धन तुम्हारे द्वारा लाया गया था। मैं यहाँ बड़ी तस्वीर पर विचार कर रहा हूँ। गांव में मेरे बिना ये प्रेत बहुत पहले ही भाग गया होता, अनिकेत ने कमजोर होकर जवाब दिया। बड़ी तस्वीर पर विचार करने का ऐसा भव्य दावा, शायद तुम्हारे दखल के बिना हम प्रेत नियंत्रक पहले ही इस प्रेत को कैद कर चुके होते, रोहित ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। अनिकेत ने कहा, देश के लिए कुछ बलिदान आवश्यक हैं। तुम इन चीजों को समझने के लिए बहुत छोटे हो, चाहे वह देश के लिए हो या खुद के लिए। सच्चाई केवल तुम जानते हो, रोहित ने उसे देखते हुए कहा। यह इस पर बहस करने का समय नहीं है, अनिकेत ने पलटवार किया। ये प्रेत 3 प्रेतों को दबा सकता है। इसका मतलब यह है कि रोहित का प्रेत क्षेत्र, सिरविहीन प्रेत छाया और हरीश पाल के टैटू के अंदर का प्रेत सभी को अवशेष में आदमी द्वारा वश में कर लिया गया था, शक्तिहीन बना दिया गया था। तदनुसार ऐसा लगता है कि इस प्रेत ने इस अघुलनशील क्षमता को मजबूत करने के लिए पलाश और प्रणब को मार दिया होगा। मनोज और मोनिश के अंदर के प्रेतों के लिए उन्हें पहले छोड़ी गई सिरविहीन प्रेत छाया द्वारा लिया गया होगा। 3 के मुकाबले 3, इसलिए संतुलन बहाल हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सिरविहीन प्रेत छाया बिना किसी समस्या के गांव के चारों ओर इतनी लापरवाही से घूम रही थी। मनोज के भीतर का प्रेत इस आदमी द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि सिरविहीन प्रेत छाया में प्रकट हुआ, जिसका मतलब है कि मनोज की मौत कुछ अजीबपन छिपाती है, रोहित ने कहा। उसका भाव कठोर हो रहा था। रोहित ने अनिकेत को एक गहरी नज़र दी, जो घनी धुंध में छिपा हुआ था। गुप्त रूप से इस आदमी ने शायद बहुत सी अनकही चीजें की थीं। शायद खुद और दूसरों की मदद करने का इरादा था, लेकिन यह उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजनाओं के बिना भी नहीं था। सौभाग्य से रोहित के पहले के सिरविहीन प्रेत छाया को छोड़ने के कदम ने ज्वार बदल दिया था, नहीं तो वे निश्चित रूप से बर्बाद हो गए होते। उनके सामने चित्र में आदमी 3 प्रेतों की शक्तियों को अप्रभावी बना सकता था, और अब जब संख्या संतुष्ट थी तो अनिकेत इसे ले सकता था। वह इस अवसर का पूरे समय से इंतजार कर रहा था। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने का यह अवसर। तुमने मुझे मात दी है और मैं अपने बुरे भाग्य को स्वीकार करूंगा, लेकिन हमने पहले ही नेतृत्व लेना खत्म कर दिया है, रोहित ने कहा। अब अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था और इसके बजाय पीछे हट गया। वह ताबूत के बगल में चला गया। अगर अनिकेत विफल हो जाता तो वह तुरंत इस प्रेत ताबूत में प्रवेश कर जाता। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस ताबूत का क्या उद्देश्य था। अगर अनिकेत ने प्रवेश किया और एक प्रेत द्वारा नहीं मारा गया तो वह भी सुरक्षित होगा। तो रोहित ने बिना किसी खेद के पहले अपनी वापसी सुरक्षित कर ली। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। धुंध में अनिकेत इस कार्रवाई पर गहरी भौहें सिकोड़ने में मदद नहीं कर सका। यह आदमी उसकी कल्पना से ज्यादा चालाक था। क्या उसने पहले ही प्रेत ताबूत के कुछ उपयोगों का अनुमान लगा लिया था? तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन करने की तुम्हारी बारी है। बेशक अगर तुम मेरी रणनीति को अनुचित पाते हो तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो। मैंने प्रतिशोधी प्रेत की शक्ति खो दी है और अब बस एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ तो प्रतिशोधी प्रेत पुनर्जीवित होता है, संतुलन टूट जाता है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो?
रोहित ने एक ताना मारने वाली मुस्कान के साथ कहा। वह किसी भी पल ढक्कन को धक्का देने और अंदर लेटने के लिए तैयार था। अनिकेत चुपचाप लाभ काटना चाहता था, लेकिन रोहित विनम्र नहीं होने वाला था और इसके बजाय एक पूर्वव्यापी हमले की योजना बनाई। हरीशपाल को पूरी तरह से रोक दिया गया था और हिल नहीं सकता था। वह अब जमीन पर पड़ा हुआ था, संघर्ष कर रहा था और दर्द में विलाप कर रहा था। रोहित का प्रेत क्षेत्र और सिरविहीन प्रेत छाया भी दबाए गए थे, लेकिन उसने जीवित रहने और भागने का एक तरीका ढूंढ लिया था। अब एकमात्र जो प्रेत का सामना कर सकता था वह अनिकेत था। मदद, सवाल से बाहर। अनिकेत को ऐसा लगा कि रोहित अब और मदद नहीं करने वाला था। उसे अकेले ही प्रेत का सामना करना पड़ा। बिना किसी देरी के उसके शरीर के चारों ओर की धुंध फैलने लगी और फिर धीरे धीरे प्रेत हॉल को भरने लगी। प्रेत हॉल में धुंध की एक परत उठी। यह उदासी के एक भारी कफन की तरह था। सभी दृश्यता बाधित हो गई और अनिकेत की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। उसी स्थान पर रोहित केवल चित्र में आदमी को वहां खड़े हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन जैसे ही धुंध घनी हुई, चित्र में आदमी भी धीरे धीरे निगल लिया गया। उनके चारों ओर इतना अंधेरा हो गया कि तुम अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। ये धुंध, ये प्रेत क्षेत्र की तरह कुछ हद तक है, रोहित ने कहा। इसके चारों ओर घिरा हुआ धुंध से हाम महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि खो जाने की भावना महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि इमारत के अंदर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह खो जाएगा। मैं अपने चारों ओर कुछ भी नहीं देख सकता। कौन जानता है कि वह प्रेत मेरे बगल में दिखाई देगा। अगर अनिकेत मुझे फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो ये बुरा होगा। मुझे इस समय सावधान रहना चाहिए। रोहित ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी हथेली को प्रेत ताबूत पर रखा कि वह खो न जाए। अंदर लेटने की कोशिश करो। अनिकेत का इस प्रेत के साथ संघर्ष का परिणाम मुझे चिंतित नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ बेखबर मर नहीं सकता। इस विचार के साथ उसने तुरंत ताबूत का ढक्कन धक्का दिया और अंदर चढ़ गया, एक पल की हिचकिचाहट के बिना। अध्याय 109, खोज। 26 चालों में से सबसे अच्छी रणनीति क्या है? पीछे हटना सबसे अच्छी रणनीति है। जैसे ही रोहित को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, उसने तुरंत भागने का फैसला किया। तो क्या हुआ अगर उसने 2 भूतों को वश में कर लिया था? इस भूत की समझ से परे क्षमताओं के सामने अगर उसने 3 भूतों को भी वश में कर लिया होता, तब भी वह एक कमजोर व्यक्ति होता जिसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। इतनी परेशानी उठाकर उसने भयंकर भूतों के फिर से जीवित होने के समय को बढ़ाया था और अपनी जान को अस्थायी रूप से बचाया था, तो वह लापरवाही से यहाँ कैसे मर सकता था? जब हॉल घनी धुंध से ढका हुआ था तो वह तुरंत भूत ताबूत गोस्ट कॉफिन में घुस गया। ताबूत का अंदरूनी हिस्सा काला और दमघोंटू था। इसके अलावा कोई खास एहसास नहीं था। ये थोड़ा परेशान करने वाला था, मानो उसके नीचे कुछ दबा हुआ हो जिससे असहजता हो रही थी। इसे चाहे जिस भी तरह से देखो, ये सिर्फ एक साधारण ताबूत था। ठीक है, ताबूत का ढक्कन अभी तक नहीं लगाया गया है। रोहित ने देखा कि ताबूत का ढक्कन अभी तक नहीं लगाया गया था। ताबूत और उसका ढक्कन मेल खाना चाहिए। शायद एक हिस्सा गायब होने से भूत ताबूत अपने असली उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत उसे ताबूत के ढक्कन से ढक दिया। धपटिल्ड, एक हल्की सी आवाज गूंजी, क्योंकि ढक्कन ताबूत के ऊपर मजबूती से बैठ गया था। सारी रोशनी गायब हो गई। ताबूत में लेटे हुए रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंधेरे में निगल लिया गया हो। आंखें खुली होने पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस ऐसे ही। फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। फिर भी उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य था। रुको! अचानक रोहित को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे डूब रहा है, मानो जिस ताबूत में वह लेटा था वह लगातार धंस रहा हो। नहीं, ये सही नहीं है। उसका शरीर डूब नहीं रहा था, वह गायब हो रहा था। रोहित का शरीर धीरे धीरे घुल रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसे कोई दर्द, मृत्यु का कोई एहसास और दिल में जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। ये गायब होना वास्तविक नहीं लग रहा था, इसके बजाय ये किसी प्रकार के पुनर्जन्म की शुरुआत जैसा था। उसे तो अपने अंदर होने वाले अज्ञात परिवर्तन के लिए एक तरह की उम्मीद भी महसूस हुई। जल्दी से उसका शरीर ताबूत के अंदर पूरी तरह से गायब हो गया। फिर भी गायब हुए रोहित में अभी भी चेतना थी। वह महसूस कर सकता था कि वह अभी भी ताबूत के अंदर है, बस शरीर के बिना। एक विरोधाभासी एहसास, लेकिन यह इतना वास्तविक लग रहा था। यह ऐसा था मानो रोहित ने मानवीय शरीर को पीछे छोड़ दिया हो, धीरे धीरे किसी और तरह का अस्तित्व बन रहा हो। ये दूसरा अस्तित्व एक चीज से बहुत मिलता जुलता था, एक भूत। क्या ऐसा हो सकता है कि यह भूत ताबूत एक इंसान को एक भूत में बदल सकता है? रोहित की चेतना बहुत स्पष्ट थी और उसने एक साहसी अनुमान लगाया जिसने उसे खुद को भी चौंका दिया। अगर यह सच होता तो भूत ताबूत वास्तव में भयानक होता। ये घटना ये भी समझा सकती है कि जासूस अनिकेत महीनों तक ताबूत के अंदर बिना खाए पिए कैसे रह सकता था और मरा नहीं। अगर वह सचमुच पूरी तरह से एक भूत बन गया होता, एक मानव चेतना वाला भूत, तो हाँ, वह ऐसा कर सकता था।
नहीं, ये सही नहीं है। अगर ताबूत में मौजूद व्यक्ति एक भूत बन गया तो वे बाहर कैसे निकलेंगे? जब अनिकेत ताबूत से बाहर निकला तो उसका शरीर था, वह एक भूत के रूप में मौजूद नहीं था। ये भूत ताबूत किसी अजीब और खास उद्देश्य के लिए होना चाहिए। मैंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है, मैं बस नहीं जानता, रोहित ने खुद से सोचा। हालांकि उसे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि क्या हो रहा था। इस स्थिति में वास्तव में कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था, कोई भूत भी उसे नहीं मार सकता था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी चेतना भूत ताबूत के अस्तित्व के माध्यम से बाहर तक फैल सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो शरीर ताबूत के अंदर ही रहा हो, फिर भी आत्मा बाहर उड़ सकती थी। खुद इस गांव में ऐसा लग रहा था मानो वह हर जगह था। उसने हॉल में हुई हर चीज को देखा। घनी धुंध अब उसकी दृष्टि को बाधित नहीं कर सकती थी। हालांकि इस समय बाहर का टकराव समाप्त होता दिख रहा था। तस्वीर में मौजूद आदमी अब बहुत सड़ा हुआ था, सिर्फ एक कंकाल बचा था जिस पर कुछ मांस चिपका हुआ था, जो भयानक और डरावना था। अनिकेत की हालत भी अच्छी नहीं थी। भूत की शक्ति का अत्यधिक उपयोग और लंबे समय तक चले टकराव ने भी उसे खराब हालत में छोड़ दिया था। उसकी सुन्न नजरें थकान और दर्द को प्रकट कर रही थी। उसका चेहरा पीला और खून रहित था, जिसमें एक गहरी अस्वस्थता थी। वह अब अस्पताल में अपनी अंतिम सांस लेने वाले मरीज जैसा लग रहा था। केवल इस दृश्य को देखकर ही किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ सकती थी। हालांकि इस भूत की क्षमता अजेय है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। उस हरीश पाल से निपटने के लिए रोहित ने इस भूत को चरम पर धकेल दिया था। कोई भी नेक्रोमेंसर इस प्राणी के खिलाफ अकेले खड़ा नहीं हो सकता था। अकेले किसी को निस्संदेह मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा पलड़ा भारी है। हालांकि भूत की शक्ति का लंबे समय तक उपयोग करना दो भूतों को वश में करने के बाद भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब इस मामले को खत्म करने का समय है। अनिकेत एक तरफ चला गया और जमीन पर पड़ा सूटकेस उठा लिया। सोने का सूटकेस बहुत मजबूत था, इस भूत को कैद करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इस समय तस्वीर में मौजूद आदमी ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह से गिर गया। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का ढेर हो, हड्डियां, पैर, पंजे सब कुछ अचानक शरीर से अलग हो गए और जमीन पर गिर गए, जिससे अंगों का एक ढेर बन गया। हालांकि सड़ा हुआ सिर अभी भी हिल रहा था। यह मरा नहीं था, अनिकेत ने इसका अनुमान लगा लिया था। सूटकेस पकड़े हुए वह गया और एक एक करके भूत की हड्डियों, मांस, हाथों, पैरों, खोपड़ी को उठाया और जल्द ही उन सभी को अंदर भर दिया। उसे बंद करना, सील करना, सब कुछ एक ही बार में। एक बार जब भूत को कैद कर लिया गया तो पहले से दबी हुई उपस्थिति तुरंत मुक्त हो गई। हरीश पाल का खून से लथपथ शव जो जमीन पर गिर गया था, धीरे धीरे वापस अपने शरीर में सिकुड़ने लगा। बिना सिर वाला भूत छाया जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, एक छाया में बदल गया और तेजी से वापस सिकुड़ गया, अंत में एक अज्ञात जगह में गायब हो गया। हालांकि इस समय लाल रोशनी से घिरा भूत क्षेत्र गोस्ट डोमेन असामान्य व्यवहार कर रहा था। गायब होने के बजाय ये तेजी से बाहर की ओर फैलने लगा। यह अब 20 या 30 मीटर को कवर करने की बात नहीं थी। लगभग पलक झपकते ही भूत क्षेत्र ने पूरे गांव को घेर लिया। पूरा गांव रोहित के भूत क्षेत्र की सीमा के भीतर आ गया था। रोहित, ये खत्म हो गया है, अनिकेत ने गंभीरता से कहा। जल्दी से भूत ताबूत से बाहर आओ, वह तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है। हालांकि अगले ही पल ताबूत फट गया। रोहित का शरीर एक बार फिर अंधेरे से निकलकर अपने पिछले रूप में वापस आ गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक भूत देखा हो और अचानक बैठ गया। वह भूत, वह अभी भी यहाँ है। रोहित के माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने ये शब्द कहे। क्या? अनिकेत ने अपनी भौहें सिकुड़ी। यहाँ का मामला सुलझ गया है, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुरंत चले जाओ। मैं दूसरों से संपर्क करूंगा ताकि बाद का काम संभाल सकें। मैं तुमसे कह रहा हूँ, भूत अभी भी यहाँ है। क्या तुम बहरे हो? रोहित भूत ताबूत से कूदकर बाहर आया और कुछ हद तक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम संतुलन के लिए या भूत को दबाने के लिए भूत ताबूत में नहीं थे। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य इस भूत ताबूत को प्राप्त करना था ताकि तुम खुद एक असली भूत बन सको। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बस यहाँ भूत को सफलतापूर्वक रोक लिया है? मैं भूत ताबूत के अंदर था, मैंने जो महसूस किया उसके आधार पर यहाँ के भूत का कोई भौतिक रूप है ही नहीं। यह एक चेतना है। तस्वीर में मौजूद आदमी एक भूत है, लेकिन उसकी उपस्थिति केवल सभी ग्रामीणों नहीं, उन सभी लोगों के चेहरों का एक सम्मिलन होना चाहिए जो यहाँ मर गए। ये सबसे सही छवि है जो ये भूत बना सकता है। तुमने अभी अभी जो नष्ट किया है वह सिर्फ इसका एक रूप है। जैसे रोहित के शब्दों की पुष्टि करने के लिए घर के बाहर अंधेरे से एक बार फिर साफ कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। अनिकेत की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने हाथ में रखे सूटकेस को धड़ाम से जमीन पर गिराने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या उसने इस भूत के अस्तित्व को गलत समझा था? अध्याय 110, निकलने का रास्ता। निश्चित सोच घातक हो सकती है।
हम हमेशा भूतों को मूर्त संस्थाओं के रूप में सोचते हैं जो डरावने तो होते हैं लेकिन कम से कम दिखाई देते हैं और जिन्हें छुआ जा सकता है। लेकिन रोहित ने भूत ताबूत में प्रवेश करने और अपनी चेतना को भूत क्षेत्र के साथ मिला देने के बाद पूरी तरह से समझ लिया था, जिसने पूरे जयपुर शहर को घेर लिया था। यहाँ के भूत ठीक उसकी तरह हैं जो ताबूत में लेटा हुआ है। वे रूप में भूत नहीं हैं बल्कि अवधारणा में हैं। जब तक जयपुर शहर मौजूद है ये भूत कभी गायब नहीं होगा और इसे कैद नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अनिकेत ताबूत में प्रवेश करने के बाद ग्रामीणों को नियंत्रित कर सकता था, और यही कारण है कि रोहित भूत ताबूत में प्रवेश करने के बाद अपने भौतिक रूप को छोड़कर लगभग पूरी तरह से एक चेतना का अस्तित्व बन सकता था। वास्तव में उन्होंने केवल ताबूत में प्रवेश करने के बाद इस भूत के अस्तित्व का अस्थायी रूप से अनुभव किया था। हालांकि अनिकेत ने इस दिशा में नहीं सोचा, उसने ताबूत को एक विशेष उपकरण माना जो लोगों को पूरी तरह से भूतों में बदल सकता था। लेकिन वह गलत था, या यूं कहें वह केवल आधा सही था। ताबूत वास्तव में एक भूत को पाल सकता था, लेकिन अनिकेत को नहीं, रोहित को नहीं, बल्कि जयपुर शहर के भूत को। ये ताबूत इस भूत के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। लेकिन अब भूत ने ताबूत छोड़ दिया है और अनिकेत ने उस पर कब्जा कर लिया है। वह ताबूत में वापस नहीं लौट सकता और अनिकेत भूत की शक्ति से सावधान होकर ताबूत छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। इस तरह एक संतुलन बन गया है। ये वास्तव में एक गतिरोध है। काफी संघर्ष के बाद 3 लोगों ने इस भूत को रोकने के लिए एक कीमत चुकाई। लेकिन जब काली रात में बाहर से एक बार फिर कदमों की आवाज आई तो यह अपने साथ निराशा और असहायता की भावना लेकर आई। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि यह सब वैसा ही है जैसा आप कहते हैं? मुझे आप पर विश्वास नहीं है, अनिकेत ने कहा। उसके सुन्न चेहरे पर डर और गुस्से का निशान था। रोहित ने उस पर ध्यान से घूरते हुए कहा, आप यहाँ काफी समय से हैं और इसका अंदाजा लगा सकते थे। आप बस वास्तव में एक असली भूत बनना चाहते हैं और आपने अनजाने में उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते। असली भूत बनने में क्या गलत है? एक बार जब मैं सफल हो जाता हूँ तो मैं अन्य भूतों को नियंत्रित कर पाऊंगा और पुनर्जीवन के दुष्प्रभावों से भी नहीं डरूंगा। ये शहर नहीं, पूरा देश, शायद पूरी दुनिया का भाग्य मेरे कारण बदल जाएगा। मैं एकमात्र सचेत, वास्तव में डरावना भूत बनूंगा। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस मानसिक आपदा को रोका जा सकता है, यहाँ तक कि शांत किया जा सकता है। मैं एक नायक बनूंगा, एक उद्धारकर्ता, अनिकेत ने कहा। उसके सुन्न चेहरे पर एक अजीब तरह का पागलपन आ गया था। क्या वह वास्तव में यही सोच रहा था? वास्तव में ये काफी अविश्वसनीय लगता है। हालांकि आपका विचार अच्छा है, वास्तविकता क्रूर है। आप एक दिन ताबूत में रहते हैं, भूत एक दिन आपकी रक्षा करता है। आप उसे ताबूत में प्रवेश करने नहीं देंगे और वह एक पल के लिए भी नहीं हटेगा। रोहित ने शांति से कहा, भले ही कोई भूत ताबूत में मूल्य देखे और बचाव के लिए भेजे, ये सिर्फ एक के बाद एक और लाशें होंगी। आप जा नहीं सकते। आप एक उद्धारकर्ता कैसे हो सकते हैं? अगर भूत को हल कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, अनिकेत ने कहा। आप इसे कैसे हल करेंगे? इस भूत को बस रोका नहीं जा सकता। ये सभी ग्रामीणों की उपस्थिति, एक घास, एक पत्थर, एक इमारत का एक मिश्रण हो सकता है। अगर हम सटीक हों तो पूरा जयपुर शहर एक भूत है। आपने जयपुर शहर की असामान्य घटना पर फाइल बनाई थी। आपको स्पष्ट होना चाहिए, जब असामान्य घटनाएं हुई तो पूरा गांव रहस्यमय तरीके से 3 दिनों के लिए गायब हो गया। 3 दिनों के बाद गांव फिर से प्रकट हुआ। तब तक गांव पहले जैसा गांव नहीं रहा, बल्कि एक भूत था, फिर भी गर्भाधान की प्रक्रिया में था और शायद कुछ पहलुओं में सही नहीं था। इसलिए जयपुर शहर ने पहले की तरह एक साधारण गांव का जीवन फिर से शुरू कर दिया, जिसमें कोई असामान्यता नहीं थी, जिसे मैं एक तरह की अनुकरणीय क्षमता मानता हूं, जैसे एक बच्चा एक वयस्क के व्यवहार की नकल करता है। यह एक गांव की परिचालन दिनचर्या की भी नकल कर सकता है। केवल गांव होने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रामीणों की भी जरूरत है। इसलिए जो ग्रामीण गायब हो गए थे वे फिर से प्रकट हुए, और वे भूत ग्रामीण नियंत्रित नहीं होने पर भी अपनी पिछली जीवन शैली के अनुसार रहते थे। जब कोई मरता था तो वे अंतिम संस्कार करना जानते थे, एक शोक सभा स्थापित करना जानते थे। जब मेहमान आते थे तो वे उनका स्वागत करना, अभिवादन करना जानते थे, लेकिन वे कभी भी गांव से आधे कदम भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि वे पहले से ही गांव का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे ही आप भूत ताबूत में प्रवेश कर गए, आपने अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों पर कुछ नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये वास्तव में यहाँ के भूत पर आपका प्रभाव है। इसलिए आप एक ग्रामीण को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी भूत का एक हिस्सा हैं। आपके पास जो प्रभाव है वह पहले से ही सीमा है। नियंत्रित करने के लिए आपको भूत ताबूत के भीतर के भूत पर हावी होना होगा। इस समय अनिकेत का चेहरा अप्रत्याशित रूप से बदल रहा था। उसे रोहित के इस भयानक अनुमान पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वास्तविकता उसकी आंखों के सामने थी और अनिकेत के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जैसा उसने कहा, भूत अभी भी वहां था। अंधेरे से एक बार फिर कदमों की आवाजें आ रही थीं।
एक आकृति धीरे धीरे प्रेतवाधित हॉल के पास आ रही थी। ये सभी संकेत भूत की वापसी की घोषणा करते प्रतीत हो रहे थे। अगर लड़ाई होनी थी तो ये दूसरा दौर होगा, लेकिन आप लोग पहले से ही बुरी तरह घायल हैं, जबकि भूत पूरी तरह से पुनर्जीवित है। अगर रोहित और अनिकेत फिर से मिलकर भूत को हरा देते हैं तो तीसरा दौर शुरू हो जाएगा, एक कभी न खत्म होने वाला टकराव, जब तक कि सभी भूत नियंत्रक थककर भूत के पुनरुत्थान से मर नहीं जाते। और जैसे जैसे गांव में भूतों की संख्या बढ़ती जाएगी, इस भूत की शक्ति भी और मजबूत होती जाएगी। यह एक गतिरोध बन गया है। नहीं, भले ही आपका अनुमान सही हो, मेरे पास अभी भी चीजों को पलटने का मौका है। वह है भूत ताबूत में वापस जाना और पिछले संतुलन को जारी रखना। अनिकेत के सुन्न चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। हालांकि उसने अपने शब्द पूरे नहीं किए, एक भूत छाया अचानक उसके पीछे खड़ी हो गई। एक हाथ, जो मोटी स्याही से बना था, ने अनिकेत का सिर पकड़ लिया। एक हल्के से उठाने के साथ अनिकेत का सिर उखड़ गया, जो बिना सिर वाले भूत छाया के हाथों में था। रोहित, तुम। अपना सिर कटने के बाद भी अनिकेत मरा नहीं था, बल्कि गुस्से और निराशा से उसे घूर रहा था। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अभी मैं आपको मेरी योजनाओं को बाधित करने की अनुमति नहीं दूंगा, रोहित ने बेरुखी से कहा। वास्तव में इस जगह से निकलने का केवल एक ही तरीका है, वह है भूत को वापस भूत ताबूत में भेजना। तभी यहाँ सब कुछ गायब हो जाएगा और जयपुर शहर की अब सामान्य घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसी खतरनाक चीज वह नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने शरीर से अलग होने के बाद अनिकेत स्थिर हो गया और गुस्से में बोला, चूंकि आप पहले से ही समझते हैं कि भूत को भूत ताबूत में वापस जाने की जरूरत है, तो क्या होगा अगर एक दिन ये ताबूत के अंदर बढ़ता रहा और फिर से बाहर निकलने से पहले आतंक की एक अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गया? तब कौन इससे निपट पाएगा? आप अपनी खातिर भूत को बाहर रखते हैं, तो मैं अपनी जान की खातिर इसे वापस ताबूत में क्यों नहीं भेज सकता? जिस दिन वह भूत ताबूत को छोड़ देगा, वह अब मेरी चिंता नहीं है। तब तक मुझे लगता है कि भूत नियंत्रण विभाग के पास एक समाधान होगा। अगर भूत सफलतापूर्वक ताबूत में वापस आ जाता है तो मैं एक एहसान करूंगा और ताबूत को किसी सक्षम व्यक्ति के पास भेज दूंगा ताकि वह इसकी चिंता करे। रोहित पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। अगर मुझे आपके शरीर में मौजूद भूत के भागने की चिंता नहीं होती तो आप अब तक मर चुके होते।